हेलो मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। आप लोग के लिए 18 मई को बहुत ही हर राशि वालों के लिए बहुत ही बिग ट्रांजिट होने जा रहा है। दैट इज़ राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है 18 मई को। क्या आप लोग की राशि के ऊपर ये प्रभाव लेकर के आएंगे। देखिए, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी ये जो राहु केतु जनरली छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बट प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी राशि के ऊपर, अगर चंद्र राशि आपकी मिथुन राशि है, तो क्या आप लोग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर होने वाली है आप लोग के लिए जो राहु देव की प्लेसमेंट चली जाएगी 18 मई के बाद में, वो आपके 9th हाउस में, एंड केतु देव प्लेस हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में। चलिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। राहु जब भी 9th हाउस में गोचर करते हैं तो एक कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ आपके पिता के साथ में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज ला सकते हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में मन थोड़ा कम लगेगा, आपका प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा आप बढ़ जाओगे। जैसे कि आप कोई सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई रिचुअल्स नहीं करेंगे। आपको जब तक उस स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक नहीं दिखेगा, आप वो चीज़ नहीं करोगे। आप कोई भी अंधविश्वास की चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। आपका मन ये कहेगा कि भाई इसमें लॉजिक है तो बात करो, लॉजिक नहीं है तो बात मत करो। तो लॉजिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा होने वाली है। किसी ने कुछ कह दिया, बस यूं ही नहीं मान लेंगे। आपको किसी भी चीज़ में कन्विंस करना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, इस समय पर आप लोग ये नोटिस करोगे कि चीज़ों में थोड़ी बहुत डिलेस होंगे। बिकॉज 9th हाउस का राहु जब गोचर करता है ना, तो ये लाइफ में कई बार आपका जो लक का जो फैक्टर होता है उसका मीटर कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी अनलकी होता है राहु 9th हाउस में, नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है वहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है। बट ये बुरा नहीं माना जाता है, ठीक है, मैनेजेबल होता है। कोई बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं आते हैं 9th हाउस के राहु के, मैनेजेबल है। अब दूसरी चीज़ समझने वाली है कि अगर आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग आपसे जेलस हो रहे थे आपके काम से, आपका टैलेंट अच्छे से शो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो चीज़ें आप लोग के लिए होंगी जहाँ पर आपको उस चीज़ में राहत मिलेगी। दूसरी चीज़, जितना हो सके आपने इस टाइम पे चैरिटी तो करनी ही करनी, बिकॉज आपके धर्म स्थान पर आकर बैठे हैं राहु देव। तो तभी मैंने कहा ना कि आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। अगर आपका मन थोड़ा राहु आने के बाद में अगर थोड़ा डोल रहा है, भक्ति में ध्यान कम लग रहा है, कुछ भी है, तो लॉजिकल चीज़ आप करें, जो कि है चैरिटी। धर्म स्थान का बैठा राहु आपको बार बार शायद से कहेगा इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कर्म ही कर्म सब कुछ है। आई एग्री, कर्म ही सब कुछ है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अपने 9th हाउस को एक्टिव रखने के लिए और किसी भी प्रकार का, हम कहते हैं जैसे मैंने कहा, लक का मीटर कम हो सकता है। तो ये जो भी 9th हाउस, एक्चुअली 9th हाउस ना बहुत लकी हाउस माना जाता है, लेकिन जब उस पर कोई पाप ग्रह राहु गोचर करता है तो उस हाउस की पावर कम होती है। तो उस हाउस की हम पावर को और पॉजिटिव रूप में कैसे देखें और राहु के इस ट्रांजिट को और पॉजिटिव कैसे करें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपने करनी है। आपने अपनी तरफ से लॉजिकल जो धर्म है उसको फॉलो करना है। मतलब आपको अगर बहुत पूजा पाठ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप चैरिटी करो। कोई भी संस्था से आप जुड़ जाएं, आप उनको मंथली चैरिटी कर दो। आप मंथ की शुरुआत में ही चैरिटी कर दो, मंथ एंड में करो, जब मौका मिले सेवा करो, चैरिटी करो, भला करो लोगों का, जानवरों का, पंछियों का। ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जो भी चीज़ आपको करनी है लाइफ में करो, बट ये चीज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर देना, बिकॉज यहाँ से आपको जितने आशीर्वाद मिलेंगे ना, उससे आपका लक आगे और बढ़ेगा स्पीड से। तो ये चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी ट्रैवल के योग आप लोग के लिए बनेंगे, चाहे वो अब्रॉड जाना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल है यहाँ वहाँ, बिकॉज केतु बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, राहु बैठे हैं 9th हाउस में। ट्रैवल के योग तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो इन वर्षों में आपका तो ट्रैवल हो सकता है, या आपकी प्लेस चेंज, जॉब चेंज, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। तो ये चेंजेस वो इंडिकेट कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हुए दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपने अवॉइड करनी है इन प्लेसमेंट्स में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप स्टेबल रहें। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, शांत मन से करना है, ज़रूरी है। अच्छा, अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ी चिड़चिड़ हो सकती है आपको, ठीक है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप ऐसे रहोगे कि यार ठीक है अब थोड़ा सा ना आपका मन ही ऐसा होगा मिथुन राशि की, यार ठीक है,
मेरे को समाज के हिसाब से नहीं चलना है, मेरे को मेरे मन के हिसाब से चलना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे रिलेटिव क्या सोचते हैं, मेरे भाई बहन क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है। मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। मुझे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। तो मिथुन राशि थोड़े से रेबेलियस जोन में रहेंगे, अपने लिए जीना सीखोगे, दूसरों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये नहीं सोचोगे, ठीक है। सबसे बड़ा परिवर्तन आप अपने व्यवहार में देखोगे, बिकॉज राहु केतु इन 3rd and 9th हाउस ये परिवर्तन आपके मन में ज़रूर लाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। खुद के लिए जीना, खुद के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, बट वो ये बैलेंस करके, ठीक है। हम कोशिश करेंगे समझाने की, अपने सोल पर्पस को आप फॉलो करें, समझें, एंड शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिएगा। बाकी आप अपने मन से जो आपकी इच्छा है उसे फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग के लिए ऑल ओवर एनर्जीज देखी जा रही है। अब वहीं जितने भी लोग व्यापार में है, बिजनेस में है, आप लोग के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। ये ट्रांजिट अच्छे देखे जा रहे हैं आप लोग के लिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा माना जाएगा, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। तो ऑल ओवर देखो ये जो गोचर है अच्छा है। सिर्फ मैंने कहा ना, धर्म स्थान को स्ट्रांग रखो आप लोग मिथुन राशि, सब कुछ अपने आप आपके लिए कार्य हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए ट्रांजिट एंड एनर्जीज देखी जा रही है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 9th हाउस का राहु, जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था ना आपको कि फादर से इश्यूज़ हो सकते हैं, तो फादर का आपने सम्मान करना है अपनी तरफ से। अगर आपको लग रहा है फादर से इश्यूज़ हो रहे हैं, फादर से थोड़ी बहुत अनबन हो रही है, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, अपनी तरफ से और इश्यूज़ मत क्रिएट करो, स्टेबल रहिए। ये गोचर जब हट जाएगा चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ओके। ये आप लोग के लिए एडवाइस है। सो चलिए, बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए मिथुन राशि। सो आई होप कनेक्ट हो पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। बाकी अगर आप क्रिस्टल जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड रेस्ट, चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएँ आपकी राशि के अनुसार आपको अपडेट्स आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।